नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला जब सुर्खियों में है, इसी बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह का विवाद भी चर्चा में आ गया। आज मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सिविल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और कोर्ट ने इस विवाद में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजन अग्निहोत्री के बाद पर अपना फैसला सुनाया है। तो ऐसे में ये सवाल सामने खड़ा हो गया है कि मथुरा काशी कितने विवाद अब बाकी है, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद, मथुरा ईदगाह विवाद, कुतुब मीनार पर विवाद और ताजमहल पर विवाद और साथ ही धार का भोजशाला विवादों का ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद कहाँ खत्म होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इस पर एक बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है, क्योंकि अभी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद सुर्खियों में है और जिस पर वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस जगह से मथुरा ईदगाह विवाद पर याचिका स्वीकार कर ली गई है, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी ये विवाद बढ़ता जाएगा। शायद इसी विवाद का सिलसिला इसलिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हिंदू पक्ष विवाद स्थल पर अपना हक चाहता है, तो मुस्लिम पक्ष इसे सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद क्या काशी मथुरा के विवाद पर भी विराम लगेगा, ये बड़ा सवाल। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। कपिल जी आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही हाजी हसन जी जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। हाजी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में देवेंद्र प्रमुख जी आप ही के साथ में करूंगी कि अब कितने विवाद और बाकी हैं, एक के बाद एक झड़ी सी लग गई है विवादों की। अब और कितने विवाद बाकी हैं और कितने ऐसे मंदिर और मस्जिद है जिसका निपटारा कोर्ट से होगा? अमनदीप जी देखिए, क्वेश्चन आपका जो है कितने विवाद बाकी हैं, ये तो शायद विपक्ष की तरफ है कि उन्हें विवाद लगता है, लेकिन विवाद कहाँ है? विवाद तो कहीं से कहीं तक नहीं है, विवाद की तो कोई बात नहीं है। एक तो ये तो सीधी जानकारी माननीय कोर्ट का मामला है और माननीय कोर्ट में जब याचिका आम जनतंत्र की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में अपना विशेषाधिकार है। अगर किसी ने याचिका डाली और उस याचिका में माननीय कोर्ट ने सुना और डिसीजन दिया, एक कमेटी बनी और अच्छे से एक रिपोर्ट आई, सारे लोग मान रहे हैं। विवाद की तो कोई जड़ ही नहीं है, इसे तो कुछ लोग जबरदस्ती विवाद बना रहे हैं, विवादित बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है और उन्हें जो है अपना मुद्दा बचाने के लिए जो शांतिपूर्ण चीज है, जो शांतिपूर्ण जगह है, उसे विवादित बना रहे हैं। जबकि ये तय हो चुका है कि ज्ञानवापी में ज्ञानवापी के पास जितने भी सबूत आए हैं वो सारे शिव मंदिर के हैं। देवेंद्र जी कौन विवाद बना रहा है? देवेंद्र जी कौन विवाद बना रहा है? देखिए अमनदीप जी, इनका विवाद वो बना रहे जिनके पास आज कुछ बचा नहीं है, अस्तित्व मिट चुका है, चाहे कांग्रेस हो या उसके साथीगण हो या विपक्षी कोई पार्टी। देवेंद्र जी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कीजिए, आप किसी एक विशेष समुदाय पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, खुलकर बोलिए ना। विशेष समुदाय पर टिप्पणी मैं यूं करना नहीं चाहता कि ये मुस्लिम जो समाज है जिसको टारगेट करके किया जाता है, इसे भी समझदार हो जाना चाहिए। एक ओवैसी जैसा नेता जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई राजनीतिक परिभाषा नहीं, पृष्ठभूमि नहीं, जो आकर मुसलमानों के नाम पर हमेशा बयान देता है। देवेंद्र जी इस तरह की शब्दावली का मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप मत कीजिए, आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। मैंने तो आपको स्पष्ट आप उठाकर बयान देख लीजिए, जब 10 मिनट आधे घंटे के लिए मिनटरी हटा दो क्या होगा? अरे विवाद कौन बना रहा है? कौन बनाना चाहता है इसको विवाद? आप समझते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत की सरकार की भी है और भारत की सरकार किसी पार्टी से नहीं, लोकतंत्र से चल रही है और पूरी ताकत भारत के लोकतंत्र में है कि उसे लोकतांत्रिक तरीके से और माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निपटाया जाएगा। आप इंतजार करें, माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत करें, इसे विवादित ना बनाए। मैं स्पष्ट बोलता हूँ हमेशा। ठीक है, यानी कि संविधान के दायरे में रहकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का विवाद नहीं चाहती। और जो निशाना आपने साधा उसका जवाब ले लेते कपिल जी से। कपिल जी,
सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना है देवेंद्र जी का। और ये कर ही क्या सकते हैं, सत्ता में ये है, निशाना विपक्ष हो ही होना चाहिए, क्योंकि निशाना जो है वो बेरोजगारी पे होगा नहीं, महंगाई पे होगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अन्य चीजें, शिक्षा, चिकित्सा, इस पर होगा नहीं, क्योंकि सबका बजट गिराते चले गए। और इधर ही अभी देखिए ज्ञानव्यापी में लगा करके और तेजू महालय में इन्होंने 2 बड़ी कंपनियां, एसीसी सीमेंट और एक और कंपनी सीमेंट की, दोनों ही इन्होंने अदानी को दे दी और किसी को गुपचुप पता ही नहीं चला। पता चला हो तो बताइए, किसी को नहीं पता चला कि 2 सरकारी कंपनियां सीमेंट की जो फायदे में चल रही थी, वो तेजू महालय, विष्णु स्मारक और काशी वाले अपने मस्जिद को लेकर के मंदिर मस्जिद विवाद बना के उसी के पीछे ठोक दी, पता नहीं चला। 70,000 नौकरियां ग्रुप डी की जो रेलवे के अंदर थी, रेलवेज में, उनको सरेंडर कर दिया गया, लोगों की बेरोजगारी बढ़ा दी गई और लोगों को पता नहीं चला। और देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो जितना ज्यादा है जनसंख्या में उसी का उत्पीड़न ये सरकार कर रही है। ठीक है। अगर हिंदू सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न हिंदू का हो रहा है। ठीक है कपिल जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। ठीक है कपिल जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। उसका जवाब मैं ले लूंगी, उसका जवाब मैं ले लूंगी, ये तो 100%। लेकिन आज का जो मुद्दा है मैं चाहूंगी कि उस पर आप अपनी बात रखें। ये सच्ची बात है। जी सर बोलिए। देखिए स्पष्ट सी बात है, जो माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है मुद्दा 2021 के की जो हमारी जनहित याचिका है 5 बहनों की, उस पर सुनवाई हो रही है। उस पर उनको सुनवाई का अधिकार है। माननीय न्यायालय ने एक साक्ष्य संकलन के लिए भी एक कमीशन नियुक्त किया, उस कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। ठीक। एक कमिश्नर साहब ने अपनी लीकेज कर दी थी तो उनकी तो रोक दी गई, लेकिन जिन्होंने लीकेज नहीं की थी उनकी प्रस्तुत कर दी गई। और ये साधारण कमीशन है। इसके बाद अगर उनको ये लगता है कि नहीं इस पे विशेषज्ञ कमीशन जारी हो तो उसके लिए वो विशेष कमीशन भी जारी करेंगे। अभी तो बहुत मंजिल दूर है और बहुत लंबा न्याय का रास्ता है, और यही अच्छा है कि सबको क्रमबद्ध रूप से अपील का अधिकार है तो न्याय भी मिलेगा। और मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अभी आदरणीय ओवैसी जी पे बहुत तेज बोल रहे थे भाई साहब, लेकिन आप संगीत सोम जी पे क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, वो भी तो वही जबान बोल रहे थे कि 1992 में जो अयोध्या के अंदर हुआ वो अब काशी के अंदर होगा। कपिल जी, आज अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, उस पर भी थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। तो अब अगर शिवलिंग निकला है तो क्या उसके पीछे भी आप बीजेपी का हाथ बताएंगे? अभी आपने कहा ना ये तो कोर्ट के दायरे में है, तो इस पर तो टीका टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए विपक्ष के नेताओं को। तो हम लोगों ने कहा कि वो शिवलिंग है या नहीं है? कहा क्या किसी ने? मुझे लगता है आपने अखिलेश यादव का बयान नहीं सुना सर। और ये नहीं, मैंने सुना है। उन्होंने ये कहा कि हिंदू पक्षकारों का दावा है कि वहां शिवलिंग मिली है और मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि वो एक फाउंटेन है। ठीक है। तो क्योंकि ये मुद्दा जो है ये माननीय न्यायालय के अंदर है, तो वो न्यायालय को डिसाइड करने दीजिए ना। वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो शिवलिंग है कि वो फाउंटेन है। क्योंकि कपिल श्रीवास्तव तो कमीशन थे नहीं, हमने तो देखा भी नहीं है। अगर हम होते भी तो सिर्फ कमीशन की कार्रवाई करते, माननीय न्यायालय के सामने रखते, उस पर वो विशेषज्ञ साक्ष्य आहूत करता। क्योंकि अगर कोई शिवलिंग है और वो 400 साल से पुराना शिवलिंग होगा, क्योंकि आपका ये कहना है हिंदू पक्षकार का कि उसको तोड़ करके मंदिर से मस्जिद बनाई गई, तो वो कम से कम 400 साल से पुराना होगा ना उसका इतिहास शिवलिंग का। तो उस पर कॉन्वर्ट डेटिंग कौन करेगा? कपिल श्रीवास्तव करेंगे कि अमनदीप करेंगे कि हमारे प्रमुख साहब करेंगे, या न्यायालय जो है वो कराएंगे अपने वैज्ञानिक का काम है ना, वो तो टीम कर देगी। लेकिन ऐसे वक्त में अखिलेश यादव बाबा मिल गए, ऐसे कहने से बाबा मिल जाएंगे? ठीक है, और अगर वो शिवलिंग नहीं है तो सर ये तो डिक्लेयर करने वाले आप भी नहीं होते ना अपने अनुषंगिक विंगों से। ठीक है सर, ये आस्था का विषय है सर, ये आस्था का विषय है सर, ये आस्था का विषय है, कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए।
विपक्ष ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि वहां पर शिवलिंग नहीं था, या फिर पक्ष ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि वो शिवलिंग ही था। ये कोर्ट के जांच के दायरे में है ना, कोर्ट जांच कर रही है, उसको लेकर टीम जुटी हुई है। कुछ तो पेशेंस रखना होगा ना। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर उनको सुन लेते हैं। हाजी जी, क्यों इस पूरे मुद्दे को लेकर विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्योंकि संविधान के दायरे में बीजेपी बार बार कह रही है कि संविधान के दायरे में रहकर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पता तो चला कि ये लड़ाई बीजेपी की है और लोगों की नहीं, ये बीजेपी की लड़ाई है। कम से कम समझ में तो आया, क्योंकि वो एक आम में यानी कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकार है उसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वो एक लड़ाई लड़ रही है, एक पक्ष की लड़ाई लड़ रही है। तो कम से कम ये बात आज भारतीयों के सामने और तमाम हिंदुस्तानियों के सामने और तमाम दुनिया के सामने वाज़ेह हो गई, ये लड़ाई असल में बीजेपी की है। तब तो कोई बात नहीं, तब तो उप मुख्यमंत्री जो कह रहे वो भी जायज, जो हमारे प्रमुख साहब कह रहे वो भी जायज, तब तो सब कुछ जायज है। तब कोर्ट की भी जरूरत नहीं रही। जब लड़ाई बीजेपी की है, जब लड़ाई सरकार की मुस्लिम पक्ष से है, इंतजामिया मस्जिद कमेटी से है, तब तो सब जायज हो गया। तब तो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि औरंगजेब ने ये किया था, शाहजहां ने ये किया था, वो ये भी कर लें। फिर तो कोई अफसोस ही नहीं। ये सब नाटक क्यों, फिर ये इतना ड्रामा क्यों, जब इनकी मंशा साफ जाहिर है कि ये संविधान के अंदर रह के लड़ाई लड़। क्या मंशा है हाजी जी, क्या मंशा है? भाई ये बीजेपी की लड़ाई कैसे हो सकती है? बीजेपी तो एक राजनीतिक पार्टी है। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने लगता है मेरा सवाल ही नहीं सुना। मैं कह रही हूँ बीजेपी बार बार कह रही है कि ये जो लड़ाई है वो संविधान के दायरे में रहकर लड़ी जा रही है। लड़ाई चाहे कोई भी लड़ रहा है, लेकिन उस पर विवाद क्यों किया जा रहा है? कोई उप मुख्यमंत्री जो अभी फैसला नहीं आया उस पर ओपिनियन दे सकता है? या संविधान के दायरे में इस तरह से उप मुख्यमंत्री बताते हैं कि बाबा मिल गए? क्या कहां से, कौन से साइंटिफिक रूल से वो साबित हुआ कि फाउंटेन है कि शिवलिंग है? कहाँ लगा वो रूल? कौन सी लैब ने टेस्ट करके बताया है? कहां से वो हुआ? तो अभी तक तो ये भी साबित नहीं हुआ है ना कि वो फाउंटेन है। अभी तक तो ये भी साबित नहीं हुआ है सर। वहां पे मस्जिद है, नमाज हो रही है कि नहीं, ये साबित है कि नहीं? ये साबित है कि नहीं कि मस्जिद में नमाज हो रही है? ये साबित है कि नहीं आपके हिसाब से? अभी तो कुछ भी साबित नहीं हुआ है ना, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। अरे अमनदीप जी ये बताइए, वहाँ मस्जिद है, कोर्ट ने कहा कि वहाँ नमाज होती रहेगी, है कि नहीं? ये साबित है कि नहीं? मस्जिद है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये साबित ही नहीं हुआ। वाह भाई वाह। ये यानी कि अभी आपको ये पता ही नहीं कि वहाँ सुबह की नमाज हुई थी, आज दोपहर में नमाज हुई कि नहीं, ये भी साबित नहीं हुआ। कैसी बात कर रही हैं आप? कौन सी चर्चा कर रही हैं? कहाँ की चर्चा कर रही हैं? क्या आज वहां अजान हुई कि नहीं, नमाज हुई कि नहीं? तो अब आप साबित क्या करवाना चाह रही हैं? क्या साबित करवाना चाह रही हैं? मस्जिद है, वजू खाना था, एक पक्ष ने उसमें दावा किया है कि यहाँ पे शिवलिंग है। अब वो कोर्ट उस पर फैसला देगा, उसमें सांस्कृतिक तौर पे और दूसरे तौरों पे जो तरीके हैं। हाजी जी, मैं यहाँ पर अजान और आरती पर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ आपसे सवाल यही पूछ रही हूँ। मैं आपसे आरती और अजान पर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उसको फाउंटेन कैसे घोषित कर सकते हैं? अरे हाँ, क्योंकि हम मस्जिद हमारे कब्जे में है, मस्जिद है, मस्जिद में वजू खाना है, वजू खाने में फाउंटेन है। अब ये तो जिसने आरोप लगाया है कि नहीं ये शिवलिंग है, तो कोर्ट ने तो ये भी कहा है ना कि कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अजान वहां पर होगी, नमाज पढ़ी जाएगी, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है इस बात मानने में? तो उसी जगह पे वो वजू खाना है, वजू खाने में फाउंटेन है। अब जिसका आरोप है कि नहीं ये हमारी संपत्ति है, साबित उसको करना है। साबित उसको करना है, हमें नहीं साबित करना, उसको साबित करना है कि ये शिवलिंग है और हमें अपना कोर्ट में पक्ष रखना है। तो इसके लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है। जो लोग उतावलेपन में एक माहौल बनाने के लिए बेरोजगारी से, महंगाई से, जो लोग 600 के सिलेंडर पे चौराहे सिलेंडर लेके बैठते थे, आज वो लोग 1200 के सिलेंडर पे अपने घरों में दुबके ध्यान भटकाने के लिए
अभी एक लंबी फहरिस्त लेके ठीक है, आएंगे, वो आप मैं क्या सवाल समझ पूछ लेंगे लूंगी, ठीक कि है, वो मैं इसके सवाल बाद पूछ खत्म हो लूंगी। जाएगा? लेकिन ये लेकिन तब तक हाजी जी, रहेगा। लेकिन हाजी जी, ये एक मेरा तब सवाल, तक प्लीज रहेगा। काउंटर क्वेश्चन लेने दीजिए। हाजी जी, देखिए अब तो एक लंबी फहरिस्त हो गई है, मथुरा जी, में भी अभी जो, और वो ठीक है, बढ़ेगी। सुन लीजिए, हाँ अरे ठीक है, भैया, अभी अभी ये जो आप लिस्ट एक- है ये और ज्यादा लंबी होगी, तो हाँ। क्या शांतिपूर्ण तरीके से इसकी जांच होने दी जाएगी या फिर विवाद जैसी स्थिति पैदा होगी? भाई जब क्यों विवाद उत्पन्न होगा? कोई विवाद नहीं होगा, इनकी मर्जी। हमें ये दुनिया आज पब्लिक ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने और देशवासियों ने इनके सर narrative ऐसा पर बोल ठुकरा बोलकर दिया। आप देश की कोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अरे क्या बोला है मैंने ऐसा? इनकी मर्जी सर, वो तो अमनदीप। कोर्ट का आदेश है ना सर, कोर्ट का आदेश है ना, कोर्ट अरे का भाई, आदेश है। भाई जिस पक्ष की जो मर्जी, हम अभी ये दावा करते हैं कि आपके स्टूडियो के नीचे हमारी दरगाह है, तो कोर्ट उसकी भी खुदाई का आदेश देना पड़ेगा। तो उसमें दावा करने वाला कोई भी कुछ कर सकता है, उसमें इनकी उनकी मर्जी क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सरकार और विपक्ष और सरकार में कोई भी हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल समाजवादी की थी, उससे पहले कांग्रेस की थी। सरकारें आती जाती बदलती रहती है, और ये सारे मुद्दे इनके नहीं है, तो कांग्रेस लेके आई थी। हर जगह विवाद की जड़ तो कांग्रेस थी, उन्हीं ने लपट लिया। लेकिन सवाल ये है कि आज मेन मुद्दा बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, अपराध, ठीक है, औरतों का पुलिस स्टेशन यही में सवाल कपिल जी ने बलात्कार उठाया था और किया, उन्हीं मुद्दों का आप जातीय जिक्र कर रहे हैं। उत्पीड़न ठीक है सर, बलात्कार जल्दी से होता। जवाब ले लेते हैं। ठीक है भाई, सर, उसका बलात्कार किया, FIR करने जाती है, फिर से बलात्कार हाजी जी होता है। जवाब ले ये लेते हैं, है आप रामराज। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता त्रस्त है, उस पर ध्यान कब दिया जाएगा? देखिए अमन जी, दीप जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, समय कम है आपके पास, उसके लिए मैं अलग से डिबेट आप चाहोगे तो बैठ जाऊंगा। लेकिन हाजी जी और कपीस भाई जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उस पर जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि विवाद फैला रहे हैं या विवाद की बात कर रहे हैं, या जो है हम इस पर, आपने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय न्यायालय की जो बात हमारी चल रही है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं वो सब जो है लोकतांत्रिक हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान नहीं है, कोई उतावली बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इनके नेता कहते हैं, इनके समाज के, खासकर देखिए फिर आता हूँ मुस्लिम समाज का जो नेता बनना अपने आप को, असुद्दीन ओवैसी, वो कह रहा है कि मैं 20 का था जब बाबरी शहीद हो गई, मैं अब 40 का हो गया, एक और मैं ज्ञानव्यापी शहीद नहीं होने दूंगा। अरे इसका मतलब क्या है? कहीं आप कोर्ट नहीं मानते, आप साफ तो कर रहे हैं कि कोर्ट कोई डिसीजन देगा, हमें मान्य नहीं है। देवेंद्र यही जी तो लड़ाई है। कम से कम आप तो कोर्ट, आप तो अदालत पर भरोसा रखिए ना देवेंद्र जी, आप तो अदालत पर भरोसा रखिए ना, आप तो अदालत पर भरोसा रखिए। हमारा कोई व्यक्ति ऐसा जो बयान आप नहीं दे स्क्रिप्ट रहा लिखते हैं कि हम वही ओवैसी जबरदस्ती साहब जबरदस्ती पढ़ते करने जा हैं। रहे हैं। जो आदेश आएगा जो कोर्ट का, भारतीय वो जनता मान्य पार्टी होगा। स्क्रिप्ट वो लिखती है सरकार वही की ओवैसी साहब जिम्मेदारी है। पढ़ते हैं। आप उसका इंतजार कीजिए। देवेंद्र जी, आप कोर्ट को देवेंद्र कैसे जी, कोर्ट- देवेंद्र जी, भाजपा के ही नेता हैं। देवेंद्र जी, कभी इसी बताइए देवेंद्र जी, मैं कैसे महाजी जी को पूछना चाहता हूँ कि आप कोर्ट को कैसे चुनौती दे सकते हैं? इंतजार कीजिए, कहाँ बीजेपी आपको जा रही अरे है? आप जब बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है, बड़ी दिक्कत है। कहाँ रोक रही है? अरे आप रोक अमन रहे जी की भी आप हो, नहीं कैसे सुन रहे। लोगों को रोको? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, जो सवाल पूछा गया है प्लीज उसका जवाब दीजिए। उनको रोको। अगर आप लोग किसी तरह से चर्चा करेंगे तो किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। प्लीज एक एक कर अपना जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, बहुत ही वाजिब सवाल मैंने आपसे पूछा था कि देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को देने की, जवाब देना होगा सरकार को और ध्यान भी देना होगा, उस पर जवाब दीजिए ना सर। इस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझसे पूछिए, मैंने दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दिया है। मैं अमनदीप जी स्पष्ट कर रहा हूं कि ये बयान किसका है कि बाबरी शहीद हो गई जब मेरी 21 की उम्र थी, 40 की उम्र में मैं ज्ञानव्यापी को शहीद नहीं होने दूंगा। अरे ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये तो भाजपा के नेता ओवैसी का है। पूछना चाहता हूं मैं, भाजपा नेता ओवैसी ने बयान दिया है। किसको चैलेंज कर रहे? कौन से लोकतंत्र पर चैलेंज ये तो कर रहे? भाजपा के नेता है ओवैसी साहब। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, ओवैसी के बयान पर चर्चा करने नहीं बैठे हम लोग। मैं पूछना चाहता हूँ तो प्रवक्ता बैठ रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ रणजीत जी, आप इसे देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, वो मान्य होगा इन लोगों को? अगर सबूत साबित हो जाते हैं, सुन लीजिए प्लीज,
अगर सबूत साबित हो जाते हैं तो क्या असदुद्दीन ओवैसी रोक लेंगे मंदिर बनने से? क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है या फिर कोर्ट से ऊपर आप असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं? हमारा कौन सा बयान ऐसा आ रहा है कि हम जो कत्लेआम मचा देंगे? ये बयान किसका है? आप पूछिए ना। अरे संगीत सोम कह रहा है, उसका जवाब मनोज कपिल जी तिवारी नहीं ने कहा देंगे, है, उसका जवाब एसपी कपिल जी बघेल ने नहीं कहा देंगे, है, उसका जवाब तीन कपिल नेताओं जी का नाम नहीं नहीं देंगे। किया। देवेंद्र जी मुद्दे से केशव प्रसाद मौर्य मुद्दे कह को रहे हैं। भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आकर बयान देने की कौन सा मुस्लिम खतरनाक खतरे में पड़ गया? कौन सा मुस्लिम धर्म खतरे में पड़ गया? कौन सी मस्जिद ढा दी गई है? बताइए अखिलेश जी। अरे बोलो तो। अरे भाई, तो कौन सा हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया ये बताइए? भाजपा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। भाजपा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। राजनीति नहीं कर रही, माननीय कोर्ट से अलग रहे हैं आप। सीधे 135 करोड़ लोगों के स्वाभिमान से अलग रहे हैं आप। कभी इसी गलत अलग रहे हैं। आप एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कोर्ट की भाषा समझनी पड़ेगी। देवेंद्र जी सारे मुद्दों पर आप बोलिएगा, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। एक एक फाइनल कमेंट आप सभी से लूंगी। शुरुआत कपिल जी आपके साथ में। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जितने भी केसेस माननीय न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, जिनका वो विचारण करने के लिए तैयार है, समाजवादी पार्टी पे को उसके कोई हर्जा नहीं, क्योंकि ये डिसाइड करना माननीय न्यायालय का काम है कि इस पे इंडियन प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं लागू होता है। और क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के उस निर्णय के अंदर जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा बता दिया गया कि अयोध्या के अलावा आप किसी पे भी जो भी 1947 से पूर्व किसी का प्लेसेस है उस पर कोई जो है वो उसका चेंज नहीं किया जा सकती है उसकी प्रकृति। ठीक। और बात यहाँ पर कहीं मस्जिद की है ही नहीं काशी के अंदर। ये तो गौरी श्रृंगार गौरी मंदिर में एक पूजा अर्चना 365 दिन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का अधिकार मांगा गया है। जो मस्जिद के बाहर पश्चिमी दीवार पर सटी जो उनका परिसर है उसमें चौखट पे बनी हुई है, वहाँ मंदिर नहीं है, लेकिन वहीं पूजा होती है। तो वही तो कहा हमने कि जहाँ पूजा होती है हिंदुओं के लिए वही मंदिर। थोड़ा सा इंतजार करने की यहाँ पर जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर जांच जारी है और जो भी फैसला सुनाता है वो सभी को मानना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। हाजी जी आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, देखिए, हमें भारत के संविधान पे और कोर्ट पे पूरा भरोसा है और हमें यकीन है कि जो भी कोर्ट निर्णय देगा वो संविधान के दायरे में रह के देगा और हम सब लोग जितने भी भारतीय हैं वो सब उसका सम्मान करेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका और साथ ही ये भी बता दीजिए कि जो वाज़ेह मुद्दे हैं उन पर कब ध्यान देगी बीजेपी? देखिए, हम तो खुद चाहते हैं अमनदीप जी कि हमसे वाजिब मुद्दे उठाए जाएं। हमसे आप बेरोजगारी पूछिए, शिक्षा का पूछिए, आप स्वास्थ्य का पूछिए, हम तैयार हैं। लेकिन हमसे पूछते कहाँ हैं? हमारे जो मित्र सवाल उठा रहे हैं ये हमारा विवाद नहीं है। ये आप जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद का है, आप कह दीजिए सीधे जो कोर्ट का डिसीजन आएगा हमें स्वीकार है, हम भी यही कह रहे हैं। फिर आप जो है 20 की जगह 40 उम्र निकल गई या एक शहीद होगी दूसरी नहीं होने देंगे। अरे नहीं, आप कहाँ कह रहे हैं देवेंद्र भाई? संगीत सोम तो ये कह रहे हैं जो 92 का हासिल हुआ है वो वहाँ पे अब 22 में लेकिन होगा। जनता के मुद्दों पर ध्यान देना भी पक्ष की जिम्मेदारी है सर। विपक्ष मुद्दा उठाएगा उसके बाद ध्यान दिया जाएगा, ये कहकर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक के बाद एक विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मथुरा को लेकर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।